कुकू बेटा, तुम यहीं ही बैठे रहना, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, हवा तेज चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। आप जल्दी आ जाना मम्मा। हाँ मेरे बच्चे, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दाना के तलाश में जाती है कि आधे रास्ते में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इधर कुकू चिड़ा अपने आप को बारिश से बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुबह से उड़ उड़ कर थक गया हूँ, अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा और बगैर मांस खाए ही सोना पड़ेगा। फिर बाजू चील उड़ते उड़ते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कुकू बारिश से अपने आप को बचाने के लिए छुपा हुआ था। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी, इतने नरम नरम और मुलायम मांस, और वो भी मेरे सामने। फिर बाजू चील कुकू चिड़ा के पास जाता है। छोटे बच्चे, तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। चील अंकल, मेरी मम्मा दाना लेने गई हुई है, वो अभी तक आई नहीं है। मैं यहाँ बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा हूँ। छोटे बच्चे, तुम्हारी मम्मा तो मेरे घर में है। जब वो दाना लेने गई थी और आधे रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई, तो तुम्हारी मम्मा मेरे घर में रुकी हुई थी। ऐसे धोखे से वो बाजू चील टुनटुनी चिड़िया के बेटे कुकू चिड़ा को अपने घर ले आता है। चील अंकल, मेरी मम्मा तो यहाँ नहीं है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें अब खाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लेकर आया हूँ। चील अंकल, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, और फिर आप मुझे खाने के बजाय दाना भी खाकर तो अपना गुजारा कर सकते हैं। छोटे बच्चे, हम चीले दाना नहीं खाते, हम तो सिर्फ तुम जैसे पक्षियों के नरम नरम मांस खाते हैं। फिर बाजू चील अपने घर का दरवाजा लगाते हुए ऐसा कहता है, कहाँ है मेरा चाकू? मैं जरा अपने चाकू की धार बढ़ा लूं। चाकू तेज करते करते चाकू की नोक बाजू चील के पंख पर लग जाता है। अरे बाप रे, मेरा पंख कट गया। हाय, ये क्या हो गया? मेरा पंख कट गया। रुको चील अंकल, मैं मदद कर देता हूँ। फिर कुकू चिड़ा छोटा सा कपड़ा उठाकर बाजू चील के पंख पर बांध देता है। ओह, धन्यवाद छोटे बच्चे, अब ठीक रहेगा। तुम्हारे इन कोमल मांस को खाने में अब मेरा पंख बहुत अच्छा काम करेगा। फिर बाजू चील कुकू चिड़ा का शोरबा बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाता है। लकड़ियाँ भींगी होने के कारण आग नहीं जलता। रुको चील अंकल, मैं हेल्प करता हूँ आप। फिर वो छोटा कुकू आग जलाता है। हाँ, अब ठीक रहेगा। अब मैं आराम से तेरा शोरबा बनाकर पीऊंगा। कितना मजा आएगा ना। टुनटुनी चिड़िया जब वापस आती है तो वो अपने बेटे को ना देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। कुकू मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो तुम? बंटी कबूतर घबराता हुआ वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, मैंने देखा कि वो बाजू चील तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले जा रहा था। मैं तो डर के मारे झाड़ियों में छुप गया। वो बाजू चील बहुत बुरा है, वो तो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे मेरे बच्चे पर पूरा भरोसा है कि वो उस बाजू चील को चकमा देकर वापस सुरक्षित लौट आएगा। चील अंकल, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक आप नमक और मिर्चा ले आइए, क्योंकि नमक और मिर्चा के बिना शोरबा स्वादिष्ट नहीं बनेगा। छोटे बच्चे, मैंने नमक मिर्चे तो कल ही लाकर रख लिया था, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर बाजू चील नमक मिर्चा लेने जाता है, तभी कुकू अलमारी के पीछे छुप जाता है। अरे, वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया वो बच्चा? हाय, मेरा शोरबा, अब मैं शोरबा नहीं पी पाऊंगा अगर वो चिड़िया का छोटा बच्चा भाग गया तो। बाजू चील दरवाजा खोलकर कुकू चिड़ा को बाहर देखने निकलता है कि तभी कुकू अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे पर आकर वो बाजू चील को देखने लगता है। बाजू चील जब दूर निकल जाता है तब कुकू चिड़ा बाजू चील के घर से निकलकर पास में छुप जाता है। ज्यादा बारिश होने के कारण बाजू चील जल्द ही वापस अपने घर लौट आता है। सारा काम उल्टा हो गया। वो छोटा बच्चा इतने प्यार से ही बात कर रहा था कि मैं तो भूल ही गया कि वो भाग भी तो सकता है।
कुक्कू पेड़ के पीछे छुपा रहता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कुक्कू झाड़ियों में से अपना सर बाहर निकाल कर देखता है, कोई नहीं है। ये मौका अच्छा है मुझे यहाँ से भागने के लिए। फिर कुक्कू भागकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर आती है और अपने बेटे कुक्कू को सही सलामत घर पर देखकर उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, कोई भी मुश्किल हो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, तभी हम जीवन में मुश्किलों का सामना कर सकेंगे, है ना मम्मा? हाँ मेरे बच्चे, शाबाश मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मेरी बातें आपके जीवन में ऐसे ही काम आएंगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।